पिछड़े वर्ग के लोग गांधी जी को अपना नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग जो तिलक को अपना नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं। जबकि इस देश में जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब ज्योतिबा राव फुले 1848 में हमारी आज़ादी के आंदोलन का शुरुआत किया था। इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। जो बातें ज्योतिराव फुले हमारे लिए कर रहे थे और जो काम कर रहे थे, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। जो बातें ज्योतिराव फुले कर रहे थे हमारे लिए, उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया और अपने राज्य में लागू किया। इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। जो कार्य छत्रपति साहू जी महाराज ने हमारे लिए किया, जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया और संविधान के रूप में, लिखित रूप में हमें दे दिया। इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते। तो साथियों, पिछड़े वर्ग के लोग अपने इतिहास के बारे में, अपने विरासत के बारे में नहीं जानते। हम पिछड़े वर्ग के लोग अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। साथियों, जब संविधान में लिखित रूप से हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, लेकिन ये तय करने का अधिकार आज भी नहीं मिला कि क्या पढ़ना है। ये अधिकार आज भी ब्राह्मणों के पास में है। क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। इसलिए साथियों, हमारे लोग सच्चा इतिहास, अपना विरासत, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं। साथियों, दुश्मनों ने षड्यंत्र के तहत हमारे महापुरुषों को दलित लेखक, दलित साहित्यकार, दलित समाज सुधारक इस तरह से प्रचारित किया ताकि हम समझ न पाएं कि वो हमारे महापुरुष थे, हमारे पुरखे थे, हमारे विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, हमारे आंदोलन को चला रहे थे। बहुत ही साजिश के तहत उन लोगों ने दुष्प्रचार किया। क्योंकि जब हम देखते हैं ज्योतिबा राव फुले ओबीसी थे, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज ओबीसी थे, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। पेरियार रामास्वामी नायकर ये भी ओबीसी थे, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। पेरियार ललई सिंह यादव ये भी ओबीसी थे, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ये भी ओबीसी थे, मगर पिछड़े वर्ग को इस बात की जानकारी नहीं है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ये भी पिछड़े वर्ग के थे, मगर इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। तो तमाम लोग जो हमारे पुरखों के विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और ब्राह्मणी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा जी जान लगा दिया, उनके बारे में हम नहीं जानते, उनके बारे में हम नहीं पढ़ते। इसलिए साथियों, उनके बारे में हम नहीं जानते, नहीं पढ़ते, तो हम लोगों को दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं हो पाया। और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं हो पाया, इसका परिणाम क्या हुआ? दोस्त और दुश्मन पहचान न होने की वजह से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाया। और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाने की वजह से हम लोगों को किसी भी क्षेत्र में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। हम लोगों के साथ धोखेबाजी पे धोखेबाजी हो गया। हमारे महापुरुषों को हमसे दूर रखा गया, उनको दलित साहित्य के रूप में प्रचार किया गया। और जो ब्राह्मणों के महापुरुष थे उनको हम अपना महापुरुष समझे। अंग्रेजों के द्वारा जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुआ था तो हम लोगों की जनसंख्या 52% था। तो 52 रोटी जिसको भूख है उसको 27 रोटी दिखाया गया, और जब खिलाने का नंबर आया तो 6 रोटी खिलाया गया। इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बड़े धोखेबाजी हुआ। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं, जब 1918 में भास्कर राव जाधव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया और कहा, तेली को क्या संसद में जाकर तेल निकालना है, कुर्मी को क्या संसद में जाकर हर चलाना है, दर्जी को क्या संसद में जाकर कपड़े सिलने हैं, तेली तमोली कुनभट्टों को क्या संसद में जाकर हल जोतना है। इस तरीके से उन्होंने अपमानित करने का और गाली देने का काम किया। इस बात को भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को
जानकारी नहीं है। अगर तिलक का जो स्वराज्य का आंदोलन था, हमारे आज़ादी का आंदोलन था, तो फिर तेली तमोली कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, इस बात को कहने का उनको क्या ज़रूरत पड़ता। तिलक का जो स्वराज्य का आंदोलन था वो हमारे आज़ादी का आंदोलन नहीं था, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं। गांधी जी कांग्रेस के नेता थे और जब पिछड़े वर्ग को हक अधिकार देने की बात हो रहा था तो गांधी जी ने पिछड़े वर्ग को भड़काया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, और हमारे लोग गुमराह हो गए। साथियों, जब गोलमेज सम्मेलन का नंबर आया तो गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का एक भी मुद्दा नहीं उठाया, और आगे चलकर जब प्रतिनिधित्व की बात आया तो गांधी जी ने पिछड़े वर्ग के बारे में तो भी कुछ भी बात नहीं रखा और एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। पिछड़े वर्ग के साथ लगातार धोखेबाजी पे धोखेबाजी होता रहा, इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। साथियों, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, समझते हैं, जब काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ तो उसको कचरे के डिब्बे में डालने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और आगे चलकर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जो होना था इसको भी रोकने का काम किया। इस बात को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ओबीसी के महापुरुष जो ओबीसी का आंदोलन चला रहे थे, ओबीसी को इस बात की जानकारी नहीं है, उनको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों के महापुरुष को अपना महापुरुष समझ लिया और धोखेबाजी पे धोखेबाजी उनके साथ होते रहा। आज भी साथियों, ब्राह्मण जब कुर्मी के यहाँ जाता है तो कुशवाहा पटेल के विरोध में भड़काता है, यादव के यहाँ जाता है तो साहू के विरोध में भड़काता है, साहू के यहाँ जाता है तो पटेल के विरोध में भड़काता है कि सारा चीज़ तो पटेल लोग खा गए, सारा चीज़ तो साहू लोग खा गए, और हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है, एकता नहीं बन पाता है। कभी अनुसूचित जनजाति से हमको लड़ा दिया जाता है तो कभी मुसलमानों से हमको लड़ने को आगे कर दिया जाता है, मगर जब हम अपनी हक अधिकार की बात करते हैं तो फिर हमको शूद्र अछूत घोषित करने पे लग जाते हैं। इस तरह से साथियों पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हुआ है। इस देश में किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया है। शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को आरक्षण मिला, 52 को 27 मिला और 6 दिया गया, ये तो धोखेबाजी हो ही गया। इस देश में किसी ने वैश्य ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, इस देश में किसी ने क्षत्रिय ने किसी का हिस्सा नहीं खाया। इस देश में ब्राह्मणों का चारों पिलर पे कब्जा हो गया है, लोकतंत्र पे ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं इस पे उनका नियंत्रण हो गया है। इसलिए साथियों, ये आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से चलाया जा रहा है और हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो पिछड़े वर्ग को जागृत करके इस आंदोलन से बड़ी मात्रा में जुड़ने का काम करना है ताकि वे अपने हक अधिकार को निश्चित कर सकें। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक इस देश में लागू नहीं होगा तब तक न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता। इसी नारे को लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से देश भर में आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व माननीय चौधरी विकास पटेल साहब कर रहे हैं, और पिछड़ा वर्ग जुड़कर अपने हक अधिकार को लेने को तैयार हो रहा है। इस बात को हम लोगों को खुशी हो रही है। साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों को इतना ही बात कहना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझको सुना।